नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 22 जून के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, आप सबका 4 महीने से जो पैसा रुका हुआ है पेंशन, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा चिंतित है, बहुत परेशान है। बहुत तरह की मेरे पास तमाम लोग के आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, सर हम बहुत परेशान है, पेंशन हमें समय पे नहीं मिल पा रही है, जिससे बहुत तरह की समस्याएं हो रही हैं। अब भाई पेंशन जो 1 महीने पे आने वाली वो 4-4 6-6 महीने साल भर पे आएगा, दिक्कत की बात तो है। सरकार को इस बारे में थोड़ा सा, माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी, थोड़ा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि सभी जितने भी पेंशन योजनाएं चल रही हैं दिल्ली में, जो दिल्ली मतलब कि दिल्ली में जो भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, जो नई जो 6,000 वाली दिव्यांग हाई सपोर्ट नीड वाली जो पेमेंट अभी तक चालू नहीं हो पाई है, फैमिली बेनिफिट स्कीम वाला पैसा, कोविड वाला, जिसका भी जब भी जो जैसे भी पेमेंट आते हैं वो समय पे आए, ज्यादा बेहतर है। जिससे जैसे जो पेंशनियर हैं बहुत ज्यादा परेशान है, तमाम तरह की कमेंट जो है आप लोग रखते हैं। देखिए मैं सबके कमेंट एक एक, आप लोग की एक एक समस्या को मैं नजर रखता हूं और आपकी समस्या को हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपकी बात पहुंचे। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे परेशान होने का कोई मतलब नहीं है, विभाग द्वारा ही पैसा आना है, आपको कुछ यहाँ नहीं करना है। जिन माताओं बहनों का 6 महीने का किस्त आ गया था, उसके बाद एक भी पैसा फिर से नहीं मिला है, फिर से 2-3 महीने का पेंडिंग चढ़ गया है, तो परेशान मत होना, इस महीने के अंत तक उनका भी आ जाएगा। अभी तो अब नया हफ्ता आज से शुरू हुआ है, इस हफ्ते अब कभी भी पेमेंट आपके आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए। देखिए जो भी चीज, जो भी अपडेट आप लोग के लिए आता है, मैं तुरंत उसको उस चीज के लिए, है ना, वो जानकारी आपको तुरंत मैं साझा करता हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है ना, किसी भी प्रकार से आपको समस्या नहीं होगी, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए कुछ ऐसे तकनीकी और जो है, ऐसे कुछ कारण होते हैं जिनको, है ना, फाइल जो प्रोसेसिंग जो धीमी होने के कारण भी पेंशन प्रक्रिया में विलंब होता है। जैसे आप लोग अभी देख रहे हैं दिव्यांग 6,000 वाली पेंशन योजना का, मैं जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट में ही अटका हुआ है, कई लोग का आगे बढ़ रहा है स्टेटस, लेकिन अभी जो मेन रूप से, मुख्य रूप से पेमेंट इसमें नहीं आई है किसी की। समाज कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जो जीवित होने के लिए तरह तरह की जो जांच, जो प्रक्रिया जो चलाई जाती है, जिनमें लाभार्थियों के घर घर जाके जांच की होती है, इस जो प्रक्रिया में कई बार डेटा अपडेट होने में समय लगता है। अभी देखो इस साल का फिर से वेरिफिकेशन इस महीने के अंत तक कहा गया है कि शुरू होगा, और जो बायोमेट्रिक अपडेट होगा सारा डिजिटल फॉर्मेट पे होगा। तो सरकार ये जो करा रही है ठीक है, लेकिन समय पे लगातार पेंशन आती रहे, जांच प्रक्रिया साइड बाय साइड चलती रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो बजट संबंधित भी कई बार केंद्र जो है, लोकल गवर्नमेंट जो राज्य सरकार के बीच में जो है, जो प्रोसेस वाला समय है, राशि में बैकलॉग के कारण पेंशन जारी होने में 3 से 4 महीने का अंतर भी आ जाता है ना। तो फंड का जो प्रॉपर फंड नहीं आते, जिस वजह से बैकलॉग वालों का और भी ज्यादा समस्या होता है। जिनको समय पे, देखो आपको आपको मालूम होगा, विधवा माताओं बहनों का 1-1 साल का पेंशन के बजाय 6-6 महीने का डाला गया है। अब मुझसे वो पूछ रही है कि वो भैया 6 महीने वाला मिलेगा कि नहीं। देखिए इसमें दोनों स्थिति है, इन केस विभाग दे भी सकता है, इन केस विभाग नहीं भी दे सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पास्ट में जिनका भी आया उनका नहीं दिया गया अभी तक, उनका आगे का आ रहा है, पिछला जो जो रिन्यू से पहले वाला वो नहीं दिया गया। तो चीजें जब ऐसी होंगी तो थोड़ा मन में कंफ्यूजन होता है लोगों को, आप लोगों को। देखिए लेकिन कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। विभाग को इस चीज के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि नई पेंशन लोगों की बनवाने से पहले जो पहले का जो पेंशन है उनका समय पे आए, वेरिफिकेशन साइड बाय साइड चलती रहे, लेकिन पेंशन किसी का ना रोका जाए, जिससे लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो हो जाती है वो ना हो, जैसा कि कई बार मैंने देखा है। सविता जी लिख रही हैं, बेटा नमस्ते, मेरी 3 मंथ की विडो पेंशन अप्रैल मई जून की नहीं आई, कब तक आएगी, बहुत प्रॉब्लम है, डेली लिख रही हूँ। जी अब ये मेरे को माता जी जो 1-2 महीने से लगातार लिख रही हैं। रुखसार, भैया मैं रुखसार बोल रही हूँ दिल्ली से, मेरी 4 महीने की पेंशन नहीं आई है, अप्रैल मई जून की कब तक आएगी, बार बार चेक करते हैं पैसे भी चले जाते हैं। आपको चेक करने से कैसे पैसे चले जाते हैं? अच्छा बैंक जाती हो क्या आप? मत जाया करो, थोड़ा रुक जाओ। अभी देखो महीने के अंत में जाया करो चेक करने, चेक क्या निकालने जाएगा आप तो कहाँ चेक करते हो कि बैलेंस चेक करने में पैसे कट जा रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी भी प्रकार से आप लोगों का पेंशन बाधित नहीं होना चाहिए, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन इस चीज में सरकार थोड़ा सा यहाँ पे
जो सीएम रेखा गुप्ता जी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि पेंशन समय पे आए। और यही नहीं, फैमिली बेनिफिट वाले लोगों का पैसा रुका है, विधवा माताओं बहनों का, जो कई ऐसे लोग हैं जिनका अभी पहली किस्त नहीं ही नहीं आई, जब उनकी पेंशन बंद हुई थी, केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद पहली किस्त नहीं ले पाए हैं। साथ ही साथ जो दिव्यांग जनों का, कई लोग का 9-10 महीने, 11-12 महीने से नहीं आया है। कई वृद्ध जन का पेंशन नहीं आया है, जून का पेंशन नहीं आया, अप्रैल मई जून का नहीं आया, किसी का मार्च अप्रैल मई का नहीं आया, जून का आ गया है। सबका केस यहाँ अलग अलग है, लेकिन एक चीज कॉमन है, आप लोग की जो समस्या है वो मैं आप लोग को, देखिए इसीलिए कह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को कमेंट के जरिए रखा करिए, ताकि आपकी बातों को मैं आगे तक पहुंचा सकूं, जो पहुंचा रहा हूं मैं। ज्यादा से ज्यादा जितना कमेंट करेंगे, देखिए उम्मीद है कि आज शाम या कल तक पेमेंट आएंगे, जिनका बकाया है जून वाला, और या जो लंबे समय से जिनका पेंडिंग है। तो निश्चिंत रहिएगा, पेमेंट स्टेटस ऑनलाइन जो चेक कर लेते हैं तो चेक करते रहिएगा, किसी भी प्रकार का समस्या आप लोग को नहीं होगा। देखिए एक बात आपको मैं बता दूं, जब भी आप नई पेंशन बनवाते हैं, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आप लोग गलतियां करते हैं और जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो मैं सबसे पहले आपको बात बताने जा रहा हूं, देखो कि अपना बैंक जो पेंशन वाला सीधा जो जो पैसा है वो सीधे बैंक खाते में आता है। यदि आपके बैंक खाता और जो है आधार और एनपीसीआई लिंक नहीं है तो पैसा ट्रांसफर फेल हो जाएगा। और आपका जो जो पेंशन जो डॉक्यूमेंट में नाम मेल ना होना, मतलब मैच नहीं होने के कारण, जो पेंशन पोर्टल पे नाम, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की पासबुक पर दर्ज नाम बिल्कुल एक समान होना चाहिए। स्पेलिंग में अंतर होने पर भी पेंशन अटक जाती है। कई बार खाता बंद या इनएक्टिव होने के कारण भी आपका पैसा रुक जाता है। ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी पहली किस्त आनी है, जो वृद्धावस्था पेंशनर है, जिन्होंने भी फॉर्म किसी भी योजना के लिए भरा है, कोई भी योजना XYZ, दिल्ली में जो भी योजनाएं चल रही, ये गलती करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। देखो तमाम तरह की बातें हैं लेकिन बताने को, लेकिन मैं यहाँ बेसिक बातें बता रहा हूँ, जो आप लोग को समझना सुनना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, सब सौ की सीधी एक बात है, अगर आप यहाँ पे जो किसी भी जो मतलब कि कारण से कोई भी मिस्टेक करते हैं तो उसमें समस्या आप ही को होनी है। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि अपने साइड से कोई भी समस्या ना हो किसी भी प्रकार का, है ना। जो भी समस्या है आप मुझे बताइए, शेयर कीजिए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मैं हेल्प कर पाऊँ, किसी भी तरीके से कोई भी समस्या नहीं आने दूं। तो प्लीज दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी मेरे भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी समस्याओं के बारे में बात हो सके। और एक बात आपको बता दूं, आज से लेके ये 26 तक कभी भी आपके पेमेंट आ सकते हैं। देखो 27, 28 फिर आपका फोर्थ सैटरडे और सेकंड जो है फिर संडे आ जाएगा। 5 दिन इस हफ्ते वर्किंग है, और 5 6 दिनों में आपका पेमेंट आने हैं। ठीक है, धन्यवाद जी।